आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया में मिलावट। देखिए, माया शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया है क्योंकि ये एक संसारी स्थितियां हैं, रजोगुण की स्थितियां हैं। क्योंकि रजोगुण की स्थितियों को भी हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। और ये जो मिलावट शब्द है, इस मिलावट शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। यूं तो देखिए, मिलावट शब्द से ही आपको में घृणा होती है। कोई भी मनुष्य इसको पसंद नहीं करता। देखिए, ये मिलावट शब्द का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। आपके हमारे घरों में देखिए, हम जितने भी पदार्थ खरीदते हैं, हम सदा ही चाहते हैं कि वो शुद्ध रूप में आपको हमें मिले। मिलावट आपको हमें पसंद नहीं, लेकिन ये मिलावट करने वाले भी देखिए आपके हमारे समान देखिए मनुष्य ही है। प्रकृति तो अपने आप में किसी भी प्रकार की देखिए कोई मिलावट नहीं करती। अब वर्षा को ही देखिए, वर्षा का जल तो देखिए शुद्ध रूप में आता है, उसके बाद की स्थितियां कुछ बदल जाती हैं। हम सभी भाई बहनों के घरों में आजकल देखिए एक आरओ की स्थितियां हैं, यानी कि हम शुद्ध जल पीना पसंद करते हैं। और पिछले लगभग 20-25 वर्षों से तो एक मिनरल वाटर के पदार्थ की बहुत ही अधिक, एक तरल पदार्थ की मांग बढ़ चुकी है। देखिए, मेरा इन सभी स्थितियों से एक उदाहरण देने का मतलब इतना ही है कि हम माया को समझें। ये माया में जो मैंने एक मिलावट शब्द इस्तेमाल किया है, इसका अभिप्राय आपको समझना चाहिए। क्योंकि सभी मनुष्य माया को पसंद करते हैं, माया में ही जीते हैं। देखिए, माया का एक साधारण अर्थ धन से भी लिया जाता है, जबकि माया के तो देखिए बहुत ही अर्थ हैं। शब्द एक ही है, लेकिन ये अर्थ भावार्थ इनके बहुत ही अलग अलग स्थिति है। साधारण शब्दों में आप यूं समझो कि माया का काम ही है उलझाना, फंसाना। देखिए, मदारी कभी कभी जो तमाशे करते हुए दिखाई देते हैं ना, वो भी तो आपको में उलझाते हैं, समझाते हैं। ये विज्ञापन की जो दुनिया है, ये भी तो आपको में उलझाती है। ये फिल्मी जगत की जितनी भी स्थितियां हैं, देखिए ये भी आपको में फंसाती हैं, उलझाती हैं। ये टीवी में जितने भी धारावाहिक आते हैं, और धारावाहिक के साथ साथ देखिए ये जितने भी कुछ शो आते हैं, अक्सर मनुष्य इन शो को एक ज्ञानवर्धक स्थितियों से भी जोड़ देता है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो मुख्य कारण है, वो देखिए एक मनोरंजन की स्थितियां हैं, खेल तमाशों की स्थितियां हैं, भोगों की स्थितियां हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, देखिए ये आपके मेरे जीवन में ये आपको में उलझाते हैं, फंसाते हैं, जिनके फलस्वरूप ये जो फसाना शब्द है, उलझाना शब्द है, और जिसको आज हमने देखिए मिलावट शब्द से जोड़ा है, इसका अभिप्राय है कि जब जब आप रजोगुण का संग करते हो, उस माया में मिलावट है। किसकी? ये तमोगुण की। देखिए, इनके बहुत ही एक दार्शनिक भाव है। इन सभी स्थितियों के अर्थ तर्क पूर्वक समझिए। देखिए, हम कोई भी स्थिति पर जब भी कुछ उदाहरण देते हैं, जब बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं, हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियां हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्वयं गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है, यानी कि इससे गूढ़ ज्ञान कोई है ही नहीं। और हम तो देखिए पिछले लगभग 5.25 वर्षों से प्रतिदिन सुबह शाम, देखिए सुबह तो हमारे कुछ विषय गंभीर होते हैं जो शास्त्रों की प्रत्यक्ष स्थितियों का बोध करवाते हैं, यथार्थ ज्ञान पे होते हैं, गंभीर विषय होते हैं, सैद्धांतिक बातों पे ही आधारित होते हैं। लेकिन शाम को कुछ हम सरल शब्दों में, जैसे आज हमने देखी बहुत ही सरल शब्दों में माया में मिलावट, क्योंकि मिलावट शब्द का आपको में भावार्थ समझ में आ जाते हैं। ये तो आप और हम देखिए मिलावट पसंद नहीं करते, लेकिन आपके हमारे जीवन में ये माया के कारण, रजोगुण के कारण जो तमोगुणी स्थितियां बनती हैं, जिसमें आप और हम जीने के अब व्यसनी बन चुके हैं,
आदि बन गए, आपका हमारा स्वभाव बन गया। देखिए ना, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही तामसी स्थितियों का, तामसी स्थितियां को, निषेधात्मक स्थितियां को, उसी स्थिति को हमने देखी एक मिलावट की स्थिति से समझा है। देखिए, मिलावट का अभिप्राय ये है कि जो स्थिति मौजूद तो है लेकिन आपको भी दिखाई नहीं देती। देखिए, दूध में जब कोई पानी मिलाता है तो वो उसको मिलावट कहते हैं ना। अब मिलावट प्रत्यक्ष रूप से तो कोई पकड़ में नहीं आती। देखिए, दूध तो दूध ही रहता है, अब उसमें कितना पानी मिला हुआ है वो आपको भी बोध नहीं होता। देखिए, इनके आपको भावार्थ समझने हैं, यानी कि जिस रजोगुण में आपका हमारा जीवन बीतता है, उस रजोगुणी स्थितियों में पांच भोग्य विषयों में, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन पांच भोग्य विषयों को, जिनको हम 24/7, देखिए आजकल तो 24/7 की स्थितियों पर एक विशेष हमारी आपकी रुचि बढ़ती जा रही है। ये जो मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है, 2 के 4 कमाओ, 4 के फिर 40, 40 के फिर वो 4,000, 4,00,000, 4 करोड़। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में कितने ही अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी। देखिए, ये जो 5 निंदनीय स्थान, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, भागवत पुराण की चर्चा तो प्रतिदिन ही भारत जैसे देश में 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं, उससे भी बहुत अधिक होती हैं। अब तो विदेशों में भी होती हैं। और इस भागवत पुराण में, देखिए, भागवत पुराण में बहुत ही सरल शब्दों में मायातीत महापुरुषों ने कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, युक्ति पूर्वक देवी देवताओं से जुड़ते हुए आपको हमें कुछ समझाया है कि किन स्थितियों से जुड़ो, किन स्थितियों से बचो। यही स्थितियां, यही ज्ञान आपको हमें समझना है। देखिए, माया में तो मिलावट है, मिलावट का भी है, राशि स्थितियां जिनको आप और हम भोगना चाहते हैं, जिन रस, संसारी रसगुल्लों को आप चखना चाहते हो, उसमें मिलावट है। उसमें मिलावट का अभिप्राय वो तामसी स्थितियां है, क्योंकि रजोगुण का नजदीकी गुण तमोगुण है, और रजोगुण का जो एक दूर है वो तो सत्वगुण है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हमारी तो प्रतिदिन की चर्चाओं में ही इन सभी स्थितियों पर जोर दिया जाता है कि रात को जल्दी सो जाओ, वो मोनात्मक स्थितियां हैं। या सरल शब्द में यूं कहो कि वो मिलावट की स्थिति है। देखिए, आप और हम, देखिए, ऑनलाइन पे कितना ही खाना पीना मंगवाते हैं, रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं। कभी कभी तो रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है कि आप और हम इंतजार भी करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। क्यों? क्योंकि भोग विषयों के प्रति आपकी बड़ी लोलुपता है। और कभी कभी एक साधारण मनुष्य, देखिए, इन सात्विक वीडियो को जब वो 10-20 मिनट से अधिक हो जाती है तो उसको कुछ बोरियत होने लगती है, क्योंकि ये ज्ञान की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य की रुचि नहीं होती, जबकि भोगों में उसकी रुचि बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है, उस मिलावट को समझना है, क्योंकि रजोगुण में ही सतोगुण का वास नहीं है। देखिए, रजोगुण में तमोगुण का वास है। रजोगुण से सतोगुण के लिए जाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसी के लिए तो शास्त्रों में, देखिए, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको हमें ज्ञान पूर्वक करने चाहिए। ये कर्मकांड की स्थितियां, देखिए, वेदों में तो लगभग 80% कर्मकांड की ही स्थितियां समझाई गई हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर एक चर्चा भी रखी थी कि वेदों में, देखिए, एक कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति उपासना कांड की चर्चाएं आती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को, जैसे कहते हैं ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का अभिप्राय क्या है कि जब आपको में इस माया में मिलावट की स्थितियों का बोध होने लगता है तो फिर आप और हम संसारी विषयों को ज्ञान पूर्वक केवल अवस्थानुसार लेते हैं। तो फिर आपके बने कर्म कांड भी, देखिए, ज्ञान पूर्वक होते हैं। ये ज्ञान पूर्वक किए गए कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हैं, वहां रुकने के लिए एक प्रेरित करते हैं, और मनुष्य रुकता है क्योंकि कर्म कांड उसने ज्ञान पूर्वक किए थे। जो मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से करता है, भय से करता है, ऐसे मनुष्य भले ही उस सतोगुणी स्थिति में जाते हैं लेकिन वहां रुकते नहीं है,
कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए वहां कुछ मेहमान की बातें रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। किसमें? संसार में, रजोगुण में। यानी कि आपको हमें ये माया में जो मिलावटी स्थितियां हैं, जो बनावटी स्थितियां हैं, देखिए आप ब्याह शादियों में देखो ना, लगभग बनावटी स्थितियां ही आपको हमें नजर आती हैं। ये सभी बनावटी मिलावटी स्थितियों की आपको हमें अर्थ समझना है। जब जब आपको हमें ये तमोगुण की स्थितियां, जिसको शास्त्र बार बार कहते हैं, इन तामसी स्थितियों का उतना ही संग करना। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा गया है, निषेध कर्मों से भी समझाया गया है। और निषेध कर्मों से तो बचना होता है। और हम तो देखिए लालबत्ती पे भागने वाली स्थिति को तमोगुण से जोड़ते हैं। देखिए जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, छीना झपटी करते हो, चोरी डकैती करते हो, ये सभी स्थितियां निंदक स्थितियां हैं। और यही निंदक स्थितियों का वर्णन भागवत पुराण में देखिए, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। देखिए ये आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियां जागृत करती हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है, सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय आपका हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों के प्रति कोई एक रुझान नहीं रहता, केवल अधिकारों के प्रति ही हम लड़ते मरते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जब आपका हमारा कर्तव्य कर्मों के प्रति रुझान नहीं रहती, रुचि नहीं रहती, एक जिम्मेदारी को हम निभाते नहीं है। देखिए कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने से ही आपका कल्याण भी होता है, अन्य मनुष्यों का भी कल्याण होता है, प्रकृति के वातावरण में भी एक संतुलन बना रहता है, अन्य जीवों का भी कल्याण होता है। ये जो आज प्रदूषण की समस्या है, ये प्रदूषण की समस्या आपकी हमारी स्वयं की ही देन है। क्योंकि जब कुछ मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, तो फिर ये मिलावट की स्थितियां को देखिए, आज संसार में विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। अब इस मिलावट को पकड़ने के लिए ही सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के एक स्थितियां बनाई गई हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि ये जो तमोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, निंदा करो। देखिए कोई भी मनुष्य जब लाल बत्ती पार करता है तो वो दूसरे का हिस्सा खाता है, दूसरे की हरी बत्ती को खाता है, तो फिर अव्यवस्था बनाता है, लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की स्थितियां, यानी कि ये दुर्घटनाओं की स्थितियों को उत्पन्न करता है। और दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़ा, अशांति, ये किसी भी मनुष्य को प्रिय नहीं है। ये आपके हमारे जीवन में एक रुकावट पैदा करती है। इसलिए इस माया की स्थितियों में ये जो मिलावट की स्थितियां हैं, इनको ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए नींद लेने की कोई निंदा नहीं है, आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं के लिए पदार्थों को लेना कोई एक निंदक स्थितियां नहीं, लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने, जो स्थितियां मिलावट रूप में हैं, उन स्थितियों से बचना है। कहते हैं ना, ये माया धन, ये तो हाथों की मैल है। ये मैल देखिए अधिक लगने से आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं, आप बुरे एक पाप कर्मों में अपना जीवन बिताने लगते हो। इस माया की मैल को उतना ही लो, उतना ही धन कमाओ। जैसे देखिए माथे पे बिंदिया होती है, आंखों में काजल होता है, इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। जब जीवन के भावार्थ आपको हमें समझ में आ जाएंगे, तो ये तीन गुणों की स्थितियां, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं, ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्संग करते रहो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं जो आपका मेरा रजोगुण मर्यादित करती है और मिलावट की स्थितियों से, तमोगुण की स्थितियों से, निषेधात्मक स्थितियों से बचाती है। इन सभी स्थितियों की अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक स्थितियों को आपको में समझना होगा और इस माया में ज्ञानपूर्वक रहना होगा, मिलावट से बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि
और मिलावट से बचने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी इस चर्चा से संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।